वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, कितने एंगल में लगता है, लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम आईएम जो है लगा सकते हैं, ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आईएम इंजेक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड मेडिकेशन इन द मसल टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब जो आईएम इंजेक्शन होता है वो मसल्स में लगता है। तो ये क्या है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है फ्लूइड मेडिकेशन का मसल में या टिश्यू में बॉडी के। इसमें क्वांटिटी कितनी होती है, 2 cc से 10 cc जो है वो क्वांटिटी इसकी हो सकती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एनाटमी देख लेंगे स्किन का। आईएम इंजेक्शन लगाने से पहले हमें स्किन का एनाटमी पता होना चाहिए। तो स्किन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का और ये 1.8 स्क्वायर मीटर की होती है। अगर हम बात करें लेयर्स की तो 3 लेयर्स की होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, या उसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। जैसा कि आपको इस या इमेज में देखने को मिल सकता है, ये जो इतना है वो एपिडर्मिस है, ये जो इतना पोर्शन है वो डर्मिस है, और यहाँ पर सबक्यूटेनियस जो टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये हाइपोडर्मिस है। नेक्स्ट एपिडर्मिस क्या होता है, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की और ये वाटरप्रूफ बैरियर प्रोवाइड करती है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है। नेक्स्ट है डर्मिस, यानी कि ये वाली की बात चल रही है। तो डर्मिस जो है सेकेंड लेयर होती है हमारे स्किन की और ये एपिडर्मिस के नीचे होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़, हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो है लास्ट लेयर होती है स्किन की और इसमें फैट और कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन क्या है स्किन के। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सनलाइट से या अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेंसेशन जो होता है टच का, कोल्ड का, हीट, पेन, प्रेशर का, ये सब इसकी हेल्प से हमें समझ आता है। टेम्परेचर को रेगुलेशन करने का काम करती है। जो मूवमेंट है ग्रोथ को उसको प्रोवाइड करती है। एक्सक्रीशन जो है, जो यूरिया, एमोनिया और यूरिक एसिड जो है उनको एक्सक्रीट करने का भी काम करती है। और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, विटामिन डी का प्रोडक्शन भी स्किन करती है। अब हम देखेंगे आईएम इंजेक्शन का पर्पस क्या है। तो हमको क्या करना है, आईएम इंजेक्शन का पर्पस देखते हैं। तो रैपिड सिस्टमेटिक इफेक्ट जो है ड्रग का वो हमको चाहिए अगर तो हम आईएम इंजेक्शन देते हैं। टू एडमिनिस्टर द ड्रग व्हेन इट कांट गिवन बाय ओरली। मतलब ओरली अगर हम मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं तो हम आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। प्रिवेंट करने के लिए इरिटेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इरिटेटिंग ड्रग, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि जो हमारा गैस्ट्रिक रीजन होता है, जो म्यूकोसा की लाइनिंग होती है उसको क्या करती है, इरिटेट करती है। तो उससे बचने के लिए आईएम देते हैं। इंजेक्शंस आर मोर क्विकली अब्जॉर्ब्ड इन दैट एरिया दैट इज सप्लाइड विद ब्लड। मतलब जो इंजेक्शन से अगर हम मेडिकेशन देते हैं तो वो क्या होगा, ब्लड में जाकर के क्या होगा, इजीली क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और उसका एक्शन भी हमको जल्दी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओरल ड्रग। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस अनेबल टू स्वॉलो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या वो निगल नहीं सकता है मेडिकेशन को तो हम आईएम इंजेक्शन से मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन की आईएम इंजेक्शन से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन जो है, ऑर्डर जो है डॉक्टर का या फिजिशियन का, उसको हमको चेक करना है। जो ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है ताकि पेशेंट को एक्सपायरी ड्रग हम ना दें, इसके लिए चेक करना है। लेबल जो होते हैं मेडिकेशन के ऊपर उसको भी हमको एक बार देखना है। जो पेशेंट के 10 राइट्स हैं उसको हमको ध्यान रखना है। राइट टू पेशेंट, राइट टाइम, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज़, राइट असेसमेंट और राइट इवोल्यूशन, इनका हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूट शुड नॉट बी यूज इन केस वेयर मसल साइज एंड कंडीशन इज़ नॉट एडिक्वेट। मतलब आईएम देने के लिए हमको क्या करना होता है, 90 डिग्री के एंगल से
जो है इंजेक्शन लगाना होता है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन है, उसका बॉडी, उसमें मसल मास ज़्यादा नहीं है, तो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है उस कंडीशन में। इंश्योर करना है कि हम एक ही सिरिंज, एक ही निडल एक ही पेशेंट पर यूज़ करें, दोबारा दूसरे पेशेंट पे वही कंटामिनेटेड सिरिंज निडल यूज़ नहीं करना है। सारे प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करना है हमको निडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। 5 ml सिरिंज जो होती है उसको अवॉइड करना है आईएम देने के लिए, क्योंकि वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन दे सकती है। 2 निडल्स जो है हमको रखना है जब भी हम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं। पहला निडल जो है हमको जो वाइल होती है या एम्प्यूल होता है उसमें से ड्रग को लेने के लिए यूज़ करना है, और दूसरा जो निडल है वो हमको पेशेंट को आईएम लगाने के लिए यूज़ करना है। फिर क्या है कि बी श्योर दैट पेशेंट इज़ नॉट सेंसिटिव टू ड्रग्स। हमें पहले ही पेशेंट से पूछना है कि उनको किसी एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से पर्टिकुलर, ठीक है, सेंसिटिविटी तो नहीं है। ये चीज़ें हमको देखना है ताकि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। राइट निडल जो हमको चूज़ करना है जो कि थीन हो ओबेस पेशेंट में। डोंट यूज़ एनी ड्रग विच इज़ डिसकलर्ड और हैज़ सेडिमेंट्स, मतलब कि जो ड्रग्स होती हैं उनको हमको पहले ही चेक करना है जब हम एक्सपायरी चेक कर रहे हैं कि उसका कलर तो चेंज नहीं है, ठीक है। वाइटी अगर जो ट्रांसपेरेंट ड्रग का कलर है, अगर ठीक है ट्रांसपेरेंट है तो वो वाइटिश तो नहीं है, या कोई ग्रीनिश कलर या रेडिश कुछ भी कलर डिसकलरेशन तो नहीं है ड्रग में। सिरिंज जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। पेशेंट को हमेशा रिलैक्स्ड देना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है पेशेंट को। नेवर इंजेक्ट एयर वाइल गिविंग इंजेक्शन। कभी भी आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल आप कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं कभी भी आपको इंजेक्ट नहीं करना है एयर को। अल्टरनेट द साइट ऑफ इंजेक्शन ईच टाइम, मतलब आप जितनी बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पेशेंट को टीडीएस में कोई इंजेक्शन लगाना है, आईएम ही लगाना है, तो आपको क्या करना है, आपको साइड जो है वो इंजेक्शन का चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड पर तीनों आप बार बार इंजेक्शन एक ही साइड पे लगा रहे हैं, नहीं, आपको दोनों बटक्स पे अलग अलग जो है इंजेक्शन लगाना है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट साइट, आपको अप्रोप्रिएट साइट सिलेक्ट करना है। आपको इंजेक्शन को क्या करना है, इंश्योर करना है कि वो ब्लड वेसल्स में तो नहीं है। आपको मसाज द एरिया आफ्टर इंजेक्शन इज़ गिवन, आपको इंजेक्शन देने के बाद में क्या करना है, एरिया को थोड़ा सा मसाज करना है। इंजेक्शन शुड बी चार्टेड एंड साइंड इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको जब भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके बाद आपको पेशेंट नोट में या आपको जो चार्ट होता है ड्रग चार्ट, उसमें आपको मेंशन करना है आपने पेशेंट को ड्रग दिया है, इंजेक्शन दिया है, आपको टाइम, डेट और आपका जो साइन है उसको क्या करना है वहाँ पर मेंशन करना है, ताकि पेशेंट को और दोबारा से वो ड्रग ना दे दी जाए। और एक चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है, आप ड्रग दे देते हैं लेकिन क्या होता है आप एंट्री नहीं करते हैं या आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होता है, तो काफ़ी बार क्या होता है आपके ऊपर भी चीज़ें आ सकती है कि आपने प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं दिया पेशेंट को, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या फर्दर कुछ चीज़ हुई है, तो आप एज अ प्रूफ भी आपका वो काम करेगा कि आपके पास अगर आपने साइन किया, आपने प्रॉपरली मेंशन किया है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने ये मेडिकेशन पेशेंट को टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर किया है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व फॉर एनी रिएक्शन ऑफ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ड्रग देने के बाद में। अब हम देखेंगे साइट्स ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। सबसे पहला साइट है डोर्सो ग्लूटियल साइट, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटल मसल कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर आपको बटक से दिख रहा है, ये जो साइट है इमेज में आपको दिख रही है, ये है डोर्सो ग्लूटल साइट। ये जो साइट है ये क्या होती है, अपर और आउटर क्वाड्रेंट होता है ये ग्लूटल मसल का, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली यही साइट जो है आईएम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप 4 ml ऑफ ड्रग जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 4 ml। कौन सा साइट है ये, डोर्सो ग्लूटियल साइट। नेक्स्ट है डेल्टॉइड। अब जो डेल्टॉइड रीजन है, जो डेल्टॉइड मसल आपको इमेज में देखने को मिल रही है, ये जो मसल है, ठीक है, ये क्या है, डेल्टॉइड मसल है। क्या है, डेल्टॉइड मसल है। तो इसमें भी आप दे सकते हैं 3 फिंगर बिलो द एक्रोमीनियन प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो बोन है यहाँ से आप क्या करेंगे 3 फिंगर नीचे
यहाँ पर ये जो आप इतना डिस्टेंस देख रहे हैं ये कितना है, 3 फिंगर का डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको IM देना होता है। इसके जो डेल्टॉइड रीजन में आप 0.5 to 1 ml ड्रग जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, 2 to 3 फिंगर्स आप अडल्ट में के लिए देखेंगे, 1 फिंगर आप चिल्ड्रन के लिए देखेंगे। नॉट मोर देन 1 ml जो है वो आप इसमें 1 ml से ज़्यादा आप इंजेक्शन जो है मतलब जो ड्रग है वो पेशेंट को कभी भी डेल्टॉइड रीजन में नहीं देंगे। ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेस्टर्स लेटरलिस साइड। ये जो है ये क्या है, फीमोरल जो होती है हमारी, जो फीमर है बोन हमारी, उसके बीच में जो आपको देखने को मिलेगा वो वेस्टर्स लेटरलिस होता है। ये थाई के लेटरल साइड का होता है और ये मेनली पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। जो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये साइड को यूज़ किया जाता है IM देने के लिए। 1 to 2 ml ऑफ ड्रग आप यहाँ से पे बच्चे को, मतलब जो पीडियाट्रिक बच्चा है 1 ईयर तक की एज वाला, उसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल जो साइट है वो आप देख सकते हैं कि अपर आउटर पार्ट ऑफ द थाई, मतलब आपको इमेज में दिखने को मिल रहा है ये जो थाई है इसका अपर आउटर ये यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये अपर साइड है, यहाँ पर अपर साइड है, ये जो थाई है इसका क्या है, अपर साइड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये ऐसा लाइंग पोजीशन है, ये अपर साइड है थाई का और आउटर साइड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइट है वो वेंट्रोग्लूटियल साइट है इंजेक्शन के लिए जो कि यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट साइट है रेक्टस फीमोरसिस। जो रेक्टर फीमोरसिस होता है वो फीमर की बोन की जो मसल है उसके बीच में आपको देखने को ये मसल मिलेगा, ये है रेक्टर फीमोरसिस। ये एंटीरियरी साइट होता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर वेंट्रोग्लूटियल देखा था ये क्या था, अपर आउटर साइड था थाई के, और ये वाला जो है वो इनर साइड आपको देखने को मिले, एंटीरियर साइड जो है आपको देखने को मिलेगा थाई के। ये भी पीडियाट्रिक और ओल्ड पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है रेक्टस फीमोरोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको IM लगाना है तो आर्टिकल्स क्या क्या रिक्वायर रहेंगे। तो डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज की नीड रहेगी, निडल कंटेनर होना चाहिए डिस्कार्ड करने के लिए, स्पिरिट स्वैब होना चाहिए, डिस्टिल वाटर ताकि अगर कोई मेडिकेशन है जिनको डिज़ोल्व करना है, फाइल जिसमें फाइल टू ब्रेक द एम्प्यूल, मतलब एक फाइल आता है उसे आप क्या कर सकते हो, एम्प्यूल को ब्रेक कर सकते हो। गॉस पीस क्लीन करने के लिए किडनी ट्रे, कोई भी लिक्विड वेस्ट को या डिस्कार्ड करने के लिए मेडिकेशन चार्ट होना चाहिए और पेपर बैग होना चाहिए ड्राई वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। अब प्रोसीजर है तो हमको पहले मेडिसिन का ऑर्डर और मेडिकेशन चार्ट चेक करना है, पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है। प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रे नंबर को रिमूव करना है, उसके बाद आपको ड्रग का नेम चेक करना है, डोज, टाइम, मोड ऑफ इंजेक्शन जो है वो चेक करना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कितना आपको ड्रग जो है वो पेशेंट को देना है, उतना आपको ड्रग कैलकुलेट करना है। उसके बाद में आपको एम्प्यूल को क्या करना है, एम्प्यूल में से आपको एम्प्यूल को तोड़ करके आपको जो है जो ड्रग है वो निकालनी है। आपको रबर जो कॉर्ज होता है आपको ध्यान रखना है कि जो एम्प्यूल है या वाइल है उसके जो ऊपर का जो कॉर्क जो हम बोलते हैं ऊपर का जो ढक्कन टाइप ऑफ होता है उसको आपको क्या करना है, पहले क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो निडल है उसे इंसर्ट करके आपको जो भी ड्रग है उसको विड्रॉ करना है इंजेक्शन के अंदर से, निडल के थ्रू सिरिंज में आपको करना है। फिर उसके बाद आपको अगर डिज़ोल्व करने वाला इंजेक्शन है तो आपको डिज़ोल्व करना है और मेडिसिन जो है वो सिरिंज में विड्रॉल करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना है। साइड लाइन अगर आप डॉर्सलो ग्लूटियल साइड में अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, थाई के यहाँ पर आप बटक्स में अगर आप लगा रहे हैं या आप अगर हैंड में लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको पोजीशन प्रोवाइड करना है। पेशेंट को कवर करना है, अननेसेसरी पेशेंट को कभी भी एक्सपोज आपको नहीं करना है, ठीक है। उसकी प्राइवेसी का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आपको इंजेक्शन का साइट सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर इंजेक्शन लगाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, नीडल को चेंज करना है और एरिया जो है उसको स्वैप से क्लीन करके आपको क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल पे आपको क्या करना है, मसल को स्ट्रेच करके 90 डिग्री पे एंगल पर आपको
क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है, प्लंगर को विड्रॉ करना है ताकि आपको समझ में आए कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर उस सिरिंज में आपको ब्लड देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स आपने ब्लड वेसल को पंचर करा है। आपका जो पोजीशन है, जो निडल गई है वो प्रॉपर मसल में नहीं गई है बल्कि वो ब्लड वेसल में है, तो आपको उसको रिमूव आउट करना है, आपको वहाँ पर ड्रग नहीं देना है। उसके बाद अगर जो सिरिंज है उसमें ब्लड आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इट मीन्स आपने प्रॉपरली सही जगह पर प्रिक किया है, तो आपको मेडिसिन को इंजेक्ट करना है स्लोली। उसके बाद आपको विड्रॉ करना है निडल को और मसाज करना है एरिया को। कॉटन स्वैब से आपको कॉटन स्वैब रख के एरिया को आराम से मसाज करना है। उसके बाद क्या करना है, निडल को आपको डिस्कार्ड करना है सेपरेट कंटेनर में और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। आपको मेडिकेशन चार्ट में रिकॉर्ड करना है कि आपने मेडिकेशन दिया है और आपको पेशेंट को 15 मिनट तक ऑब्जर्व करना है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है उसके लिए। आफ्टर केयर मतलब पेशेंट को आपने IM दे दिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आपको सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है। उसके बाद आपको यूनिट में देना है, यूनिट जो है उसको क्लीन करना है, टाइडी करना है। पेशेंट का सराउंडिंग बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है आफ्टर द IM इंजेक्शन। इसके बाद है IM इंजेक्शन लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम जो है केयरलेस हैंडलिंग कर रहे हैं या इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, सिरिंज जो है वो प्रॉपर नहीं है, कंटामिनेटेड और आपने पेशेंट को लगा दी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। टिश्यू ट्रॉमा, अगर आप एक ही जगह पर बार बार IM इंजेक्शन लगाएंगे तो वो उस साइड पर क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है जहाँ के टिश्यू ब्रेक हो सकते हैं। पेन एंड स्वेलिंग, अगर आपने गलत साइड पर इंजेक्शन दे दिया है तो पेशेंट को पेन और स्वेलिंग भी हो सकती है। फुट ड्रॉप, पैरालाइज हो सकता है अगर एंटीरियर मसल जो है लेग की वहाँ पर नर्व होती है, अगर आपने नर्व को इंजर कर दिया है, नर्व को डैमेज कर दिया है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ड्यूरिंग द IM इंजेक्शन। सीरम हेपेटाइटिस, इम्प्रॉपरली स्टरलाइज सिरिंज और निडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस है। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और उसी की निडल आपने दूसरे पेशेंट में यूज़ कर दी है या सिरिंज यूज़ कर दी तो उस कंडीशन में पेशेंट को, जो दूसरा पेशेंट है उसको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। IM इंजेक्शन के बारे में मैंने इस पूरी वीडियो में पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।